हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 को। सो एन अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशंस शो करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 1,50,000 रुपीज। तो कैश इंक्रीज कर देंगे 1,50,000 से एंड कैपिटल इंक्रीज कर देंगे 1,50,000 रुपीज से। तो कैश कितना इंक्रीज कर दिया 1,50,000, कैपिटल 1,50,000 रुपीज। ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। हम लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन किया है बाय डिपॉजिटिंग कैश 25,000 रुपीज। तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा एंड कैश डिक्रीज हो जाएगा। एक एसेट इंक्रीज होगा अनदर एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो बैंक कितने से इंक्रीज हो जाएगा 25,000 रुपीज से। बैंक कितने से इंक्रीज हो जाएगा 25,000। कैश कितने से डिक्रीज हो जाएगा 25,000 रुपीज से। तो हम लोग न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। कैश का बैलेंसेस कितना हो गया 1,25,000 आफ्टर डिपॉजिट 25,000 इनटू बैंक एंड बैंक का बैलेंसेस हो गया 25,000 रुपीज एंड कैपिटल का बैलेंस 1,50,000 रुपीज। थर्ड ट्रांजेक्शंस, he sold his personal car and depositing amount in the firm bank account। ऑनर ने अपना पर्सनल कार सेल्स किया है और उसको डिपॉजिट किया है बिजनेस के बैंक अकाउंट में। कितना 50,000। इसका मतलब क्या चीज हो गया, ऑनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर 50,000 रुपीज का। तो एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस के अंदर एंड दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज यहाँ तक का जो भी इंफॉर्मेशन गिवन ही सोल्ड हिज पर्सनल कार वो बिजनेस के लिए इररिलेवेंट है। बिकॉज हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो दैट्स वाई उसका पर्सनल कार बेच करके लाया, चाहे कहीं किसी अदर सोर्स से लाया वो पैसा, वो डजेंट मैटर। बैंक के सॉरी बिजनेस के अंदर कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में 50,000 रुपीज। तो हम लोग बैंक को इंक्रीज कर देंगे और दूसरा ऑनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे 50,000 रुपीज। थर्ड ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट, हम लोग 50,000 रुपीज से बैंक इंक्रीज कर देंगे, 50,000 रुपीज से कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। उसका न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। 1,25,000 कैश का बैलेंस है, 75,000 रुपीज कैपिटल का 75,000 बैंक का बैलेंस है एंड 2 लाख रुपीज कैपिटल का बैलेंस है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज। फोर्थ ट्रांजेक्शंस, he purchased a building and furniture for 1 lakh रुपीज। बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेस किया गया बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज का बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेस किया गया। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर कितने से इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा, 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा एंड कैश कितने से डिक्रीज हो जाएगा 1 लाख रुपीज से डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज नाम मेंशन नहीं है वेंडर का, तो हम लोग ये एजम्पशन लेकर के चलेंगे कि हम लोगों ने कैश बेसिस पे परचेस किया है। 1 लाख रुपीज का बिल्डिंग एंड फर्नीचर परचेस कर लिए एंड 1 लाख रुपीज का कैश डिक्रीज हो गया। तो न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। कैश का बैलेंस 25,000 एंड 75,000 बैंक का बैलेंस, 1 लाख बिल्डिंग एंड फर्नीचर का बैलेंस एंड कैपिटल का बैलेंस इज 2 लाख रुपीज। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, he purchased goods from Ram on credit 1 lakh rupees। Sorry, he purchased goods Ram on credit 50,000 rupees। 50,000 रुपीज के गुड्स परचेज किया गया राम से क्रेडिट बेसिस पे। तो एक तो स्टॉक इंक्रीज हो गया 50,000 रुपीज से और दूसरा क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा 50,000 रुपीज से। फिफ्थ ट्रांजेक्शन की वजह से स्टॉक इंक्रीज कर दिया ऐसे 50,000, क्रेडिटर 50,000। न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर लिए। कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं है 25,000, बैंक 75,000, बिल्डिंग 1 लाख, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर 50,000, कैपिटल 2 लाख रुपीज। सिक्स ट्रांजेक्शन, ही पेड कार्टेज 500 रुपीज। कार्टेज पे किया गया 500 रुपीज। तो 500 रुपीज के कार्टेज को हम लोग लेस कर देंगे ऑनर्स की कैपिटल से, बिकॉज ये एक्सपेंस है एंड 500 रुपीज से हम लोग अपना कैश डिक्रीज कर देंगे। तो 500 रुपीज से हम लोगों ने कार्टेज पे किया है, तो 500 रुपीज से कैश डिक्रीज कर देंगे एंड 500 रुपीज से कैपिटल डिक्रीज कर देंगे। बिकॉज कार्टेज पे करना हम लोग के लिए एक्सपेंस है। कार्टेज कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, गुड्स को लाने के लिए जो आपको पे करना पड़ता है, फेयर जो पे करना पड़ता है उसको कार्टेज आप बोल सकते हो। कार्टेज पे किया गया 500 रुपीज का।
हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। ऑनर्स का कैपिटल कितने से, सॉरी कैश कितना बैलेंस बच गया आफ्टर पेमेंट ऑफ कार्टेज, 25,000 बिफोर था, 500 रुपीज़ हम लोगों ने कार्टेज पे किया तो 24,500 कैश का बैलेंस बच गया। बैंक 75,000 हो गया, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख हो गया, स्टॉक 50,000, क्रेडिट 50,000 एंड कैपिटल का बैलेंस 1,99,500 रुपीज़ हो गया। 7 transactions. He sold Siam on credit goods costing 6,000 for 9,000 rupees. उसने श्याम को सेल्स किया गुड्स क्रेडिट बेसिस पे जिसका कॉस्ट था 6,000 रुपीज़, कितने बेचा 9,000 रुपीज़। इट मीन्स 3,000 के प्रॉफिट मार्जिन पे बेचा है। तो स्टॉक कितने से डिक्रीज हो रहा है 6,000 रुपीज़ से, एंड क्रेडिट कितने से इंक्रीज हो रहा है 9,000 रुपीज़ से, एंड 3,000 रुपीज़ से, और उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। सॉरी, हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया 9,000 रुपीज़ का, 9,000 से डेटर बढ़ जाएगा इंस्टीड ऑफ क्रेडिट, बिकॉज हम लोगों ने परचेज नहीं किया, सेल्स किया 9,000 से। 9,000 से डेटर इंक्रीज हो गया, 6,000 से स्टॉक डिक्रीज हो गया, एंड 3,000 का प्रॉफिट हो गया जो ऑनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिया। फिर हम लोग न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 24,500, 75,000, 1,44,000, डेटा 9,000, क्रेडिट 50,000 एंड कैपिटल का बैलेंसेस है 2,02,500। रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट, हम लोग को किराएदार से रेंट मिला है कितना 1,000 रुपीज़ का रेंट रिसीव हुआ, 1,000 का रेंट रिसीव हुआ। तो 1,000 रुपीज़ हम लोग के लिए इनकम हो गया। इनकम हो गया तो 1,000 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल में ऐड कर देंगे। रेंट रिसीव करना हम लोग के लिए इनकम है, और दूसरा कैश मिला होगा तो कैश कैसे कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 1,000 रुपीज़ से। 1,000 रुपीज़ से हम लोगों ने कैश इंक्रीज कर दिया, एंड 1,000 रुपीज़ से कैपिटल इंक्रीज कर दिया हम लोगों ने। तो न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर लिए। आफ्टर रिसीव रेंट कितना कैश का बैलेंसेस हो गया 25,500, बैंक 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर 9,000, क्रेडिट 50,000 एंड कैपिटल का बैलेंस 2,03,500 हो गया। IX 9 नंबर ट्रांजेक्शन देखेंगे। रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट 1,500 रुपीज़, हम लोग को टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है कितना 1,500 रुपया। तो एक तो कैश इंक्रीज कर दे, कैश इंक्रीज हो जाएगा 1,500 रुपीज़ से कैश इंक्रीज हो जाएगा, एंड 1,500 रुपीज़ से हम लोग पे ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया कि जब किराएदार रूम छोड़ करके जाएगा, प्रेमाइसिस छोड़ करके जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हम लोग के लिए क्या है, एक तरीका लाइबिलिटीज है। तो कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा 1,500 रुपीज़ से, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइबिलिटी के कॉलम में ऐड करेंगे 1,500 रुपीज़ से। कैश कितने से इंक्रीज कर दिए 1,500, एंड लाइबिलिटी साइड सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 रुपीज़। न्यू इक्वेशन फॉर्म कर लिए। कैश का बैलेंस है 27,000, बैंक का बैलेंस 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर 9,000, क्रेडिटर 50,000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500, 2,03,500, 2,03,500 ऑनर्स का कैपिटल बच गया। ठीक है, अब 10th नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का हम लोगों ने स्टेशनरी परचेज किया कैश बेसिस पे। तो कैश कितने से इंक्रीज, सॉरी परचेज किया स्टेशनरी फॉर कैश, तो कैश कितने से डिक्रीज होगा 100 रुपीज़ से कैश डिक्रीज हो जाएगा, एंड स्टेशनरी परचेज करना एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे। स्टेशनरी परचेज 100 रुपीज़ हम लोगों ने कैश से लेस कर दिया, और 100 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर दिया। आफ्टर परचेज ऑफ स्टेशनरी कैश का जो बैलेंस है बच जाएगा 26,900, बैंक 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर 9,000। स्टेशनरी वाले कॉलम में मिल जाएगा ना, स्टेशनरी एक्सपेंस होता है ना, ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने। तो न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया 26,900,
कैश का बैलेंस 75,000, बैंक का बैलेंस 1 लाख, बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड 44,000 स्टॉक, डेटर 9,000, क्रेडिटर 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 एंड कैपिटल बैलेंस 2,03,400। 11 नंबर ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर पर्सनल 50,000 रुपीज़, इन्वेस्टेड इन शेयर, पैसा इन्वेस्ट किया गया शेयर में, बट वो पर्सनल पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स हो गया तो ऑनर्स की कैपिटल से लेस कर देंगे 50,000 रुपीज़ और कैश से लेस कर देंगे 50,000, बिकॉज वो बिजनेस का पैसा निकाल करके इन्वेस्ट किया है पर्सनल पर्पस के लिए शेयर में। तो 50,000 रुपीज़ कैश से नहीं, बैंक से हम लोगों ने लेस कर दिया। ओके, कैश या बैंक किसी से भी लेस कर सकते हैं, बट कैश उतना अवेलेबल नहीं। कैश का बैलेंस कितना है 26,900, हम लोगों ने बैंक से लेस कर दिया 50,000 रुपीज़, ऑनर की कैपिटल से लेस कर दिया 50,000 रुपीज़। तो कैश का बैलेंसेस कितना बच गया 26,900, बिकॉज कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया। बैंक का बैलेंसेस कितना बच गया 25,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर का बैलेंसेस 1 लाख, स्टॉक का बैलेंस 44,000, डेटा का बैलेंसेस 9,000, क्रेडिटर 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500, कैपिटल का बैलेंस 1,50,400 हो गया। 11 के बाद 12 नंबर, रिसीव इंटरेस्ट इन कैश 200 रुपीज़, हम लोग को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 200 रुपये का कैश में, तो कैश इंक्रीज हो गया 200 रुपीज़ से, और दूसरा इंटरेस्ट रिसीव करना हम लोग के लिए इनकम है, तो ऑनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे 200 रुपीज़ से। तो कैश इंक्रीज कर दिया 200 रुपीज़, ऑनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर दिया 200 रुपीज़। न्यू क्वेश्चन क्या बन गया 27,100, बैंक 25,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर 9,000, क्रेडिटर 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 एंड कैपिटल 1,53,600। 13 नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश हो चुका है। 13 नंबर ट्रांजेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल 25,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया 25,000 रुपीज़ का, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 25,000 रुपीज़ से एंड कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 25,000 रुपीज़ से। 25,000 रुपये से कैश इंक्रीज हो गया, 25,000 से कैपिटल इंक्रीज हो गया, तो न्यू क्वेश्चन फॉर्म कर लेंगे। 27,100 ऑलरेडी कैश का बैलेंसेस था 25,000 रुपीज़, एडिशनल कैपिटल की वजह से कैश इंक्रीज हुआ, तो कैश का बैलेंस कितना हो गया 52,100, बैंक का बैलेंस 25,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख एंड स्टॉक का बैलेंस 44,000, डेटा का बैलेंस 9,000, क्रेडिटर का बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डेट इज 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 एंड कैपिटल का बैलेंस 1,78,600। सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 500 रुपीज़ का गुड डिस्ट्रॉयड हो गया फायर, आग लगने की वजह से, तो स्टॉक 500 रुपीज़ से डिक्रीज हो जाएगा, गुड्स हम लोग का 500 रुपीज़ से डिक्रीज हो जाएगा एंड 500 रुपीज़ का लॉस हो गया हम लोग का। लॉस हम लोग किससे एडजस्ट करते हैं, ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, तो 500 रुपीज़ हम स्टॉक से लेस कर देंगे, 500 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे, 500 रुपीज़ स्टॉक से लेस कर देंगे, 500 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे। तो न्यू क्वेश्चन क्या बन जाएगा 52,100 एंड 25,000 एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 43,500, डेटर 9,000, क्रेडिटर 50,000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 एंड कैपिटल का बैलेंस 1,78,100।